हेलो बच्चों, कैसे हो? देखो बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे। पाठ 12, जब मुझको सांप ने काटा। क्या पढ़ेंगे? जब मुझको सांप ने काटा। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते हुए देखा। कहाँ देखा? अपने आंगन में। अहाते यानी आंगन में छोटा सा सांप रेंगते हुए देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। देखो बच्चों, वहाँ जो वो छोटा सा सांप रेंग रहा था वो मुझे देखते ही भाग गया और वहाँ नारियल का एक खोल पड़ा था, वह घुसकर उसमें छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाकर उसके खोल का यानी नारियल का जो खोल था जिसमें सांप घुस गया था उसका मुंह मैंने बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। उसे लेकर मैं अपनी नानी के पास गया। देखो बच्चों, छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं। उन्हें कोई भी चीज़ दिखी तो वह उसे उठा लेते हैं और उठाकर अपने बड़ों को ज़रूर दिखाते हैं कि मैंने ये काम किया है, आप ये देखो। देखो बच्चों, आगे क्या होता है? आगे मैंने कहा, नानी देखो, मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप? वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। क्या हुआ? वह पास की झाड़ी में छिप गया। नाना ने मुझसे कहा, खबरदार, फिर कभी सांप के पास मत जाना। सांप बहुत खतरनाक होता है। देखो बच्चों, नाना नानी अपने बच्चों को कितना प्यार करते हैं। वह छोटे बच्चों को क्या, बड़ों को भी बहुत प्यार करते हैं। नाना और नानी हमें इतना प्यार करते हैं जितना हमारी माँ हमें करती है। ठीक है? तो देखो, यहाँ नाना ने क्या कहा उस बच्चे को? नाना ने कहा कि आगे से कभी भी तुम सांप को नहीं छेड़ोगे, ना ही उसको पकड़ोगे और उसके पास भी मत जाना, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होते हैं। जब तक हम सांप को नहीं छेड़ते बच्चों, तब तक सांप हमें भी कुछ नहीं कहता। लेकिन कभी कभी कुछ जहरीले सांप ऐसे होते हैं कि अगर किसी और ने उनको छेड़ दिया है या कभी कभी बिना छेड़े भी वो हमें काट लेते हैं और उनका जहर इतना चढ़ जाता है कि हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। कभी कभी तो उनसे मृत्यु भी हो जाती है। तो अब आगे देखो बच्चों, उसी दिन शाम को मैं एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसने काट खाया बड़ी उंगली में। मुझे दर्द से कर्राते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। नाना तुरंत दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा जहाँ बर ने काटा था। वहाँ नीला निशान पड़ गया था। वह चट मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने आवाज़ लगाई। देखो बच्चों, नाना को अपने बच्चे से कितना प्यार होता है। जब उसको बर ने काट लिया तो वह वहाँ से, उसे दर्द हो रहा था और वह दर्द से बहुत कर्राह रहा था, यानी बहुत
दर्द होने से बहुत रो रहा था और नानी को उंगली दिखाई तो नानी ने तुरंत नाना को आवाज़ लगाई और नाना ने ना देखा ना सुना। वह उसे उठाकर वहाँ से कहाँ चले गए? वह उसे वहाँ से उठाकर भाग गए और कहाँ पहुँचे? धान और बाग को के खेतों को पार करते करते वह वहाँ से भागते भागते एक झोपड़ी के पास जाकर रुके। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने आवाज़ लगाई। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूंक कर दो। बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं बर ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता, वह डांट कर कहते, चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहाँ आ पहुँची। सब लोग उदास खड़े देखते रहे। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था। फिर भी मुझे वहाँ ज़बरदस्ती बैठकर झाड़ फूँक करवानी पड़ी। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा। उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। फिर वह नाना से बोला, अब बच्चा खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए। बड़े जहरीले सांप ने काटा था। सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी। देखो बच्चों, यहाँ जब नाना को पता चला कि उस छोटे से बच्चे को बर ने काट लिया है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसे उठाकर और तुरंत वो भाग गए। जब वो भाग गए वहाँ से, तो उन्होंने वहाँ ले जाकर एक बूढ़े आदमी के पास आवाज़ लगाई और कहा कि इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, क्योंकि वह सांप के काटने का झाड़ा करते थे, मंत्र जानते थे। तो बूढ़ा उसे झोपड़ी में ले गया और उसकी उंगली देखकर कहा कि तुम चुपचाप बैठ जाओ, और उसे पीतल के बर्तन से पानी भी पिलाया। उसे अपने सामने बैठाकर वो मंत्र बोलने लगे। बच्चा चाहता तो बहुत था कि मैं बता दूं मुझे सांप ने नहीं बर ने काटा है, लेकिन उसके नाना उसे इतना कसकर पकड़े हुए थे कि वह उसे छोड़ ही नहीं रहे थे। इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, और जब भी वह बोलने की कोशिश करता तो नाना उसे चुप बैठने के लिए बोल देते कि बिल्कुल चुप बैठे रहना है। तो इसलिए वह नहीं बोल पाया। अब जब काफ़ी देर हो गई थी तो नानी भी वहाँ पर कुछ लोगों के साथ आ गई थी, और वहाँ सब लोग उदास थे क्योंकि सबको ये मालूम था कि इसको जहरीले सांप ने काटा है। तो जब बूढ़े ने मंत्र फूंक लिए तो फिर उन्होंने जो पीतल के बर्तन में पानी रखा था, वो पीतल के बर्तन का पानी उसमें पहले उसकी उंगली धोई और फिर वो पानी उसी को पिला दिया, जिससे वो ठीक हो गया। बच्चा तो ठीक था ही, लेकिन और भी ठीक हो गया, और उसने कहा कि अब बच्चा खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ समय रहते तुम इसे मेरे पास ले आए, बड़े जहरीले सांप ने काटा था। सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए धन्यवाद दिया, और घर लौटने के बाद नाना ने उस बूढ़े के लिए बहुत सारी भेंटें भेजी, बहुत सारी चीज़ें भेज दी।
तो देखो बच्चों, कभी कभी जब हम खेलते हैं तो हम ये ध्यान नहीं देते कि हम क्या कर रहे हैं। कभी हम ऐसे जीवों से भी खेल जाते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, जिनसे हमें नुकसान हो सकता है। तो बच्चों, हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। उससे कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जीवन भी समाप्त हो सकता है। यानी यदि हम सांप से खेलें तो सांप के काटने पर तो हमारा मरना भी निश्चित हो सकता है। कभी कभी हमें इलाज मिल जाता है तो हम जी जाते हैं, वरना हमारा मरना भी निश्चित हो जाता है। तो इस कहानी में यही बताया है कि हमें कभी भी ऐसे जीवों के साथ नहीं खेलना चाहिए, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए जो हमारे लिए नुकसानदायक हो। ठीक है बच्चों, चलिए धन्यवाद बच्चों। इस कहानी को आप अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। धन्यवाद बेटा।